आज हम मैथ के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हर टाइप के एग्जाम में ये जनरली आता ही आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो पहले हम पूरा मेथड से जानते हैं और फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है। पहला का सॉल्यूशन, तो मान लेते हैं वो संख्या x है, तो कितनी की वृद्धि हो रही है, 4 की। तो संख्या क्या हो जा रहा है, वो संख्या x% ऑफ 107 हो जा रहा। परसेंटेज हटाने के लिए बाई 100 करते हैं। तब देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ x को इधर लेके जाते हैं तो 84 इक्वल टू 107x/100 माइनस x। तो यहाँ हो जाएगा 84 इक्वल टू 17x/100। ठीक है, तब 7 से 7 काटते हैं, इधर 1, ये हो जाएगा 1 और 2, यानी x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1200। ठीक है, तो अब देख लीजिए कौन सा राइट आंसर है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानते हैं। अब इसका ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या कहता है, क्वेश्चन बता रहा है कि अगर हम 7% की वृद्धि कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 84। तो इसका ये 7% का वैल्यू 84 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 84/7 इंटू 100। तो यहाँ से काटते हैं, देखिए 1200, यानी ये 1200। फिर आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक था और लॉन्ग मेथड था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जब 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, दिया हुआ 1000 का 25%, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से यहाँ करेंगे डिवाइड, फिर का 1000 ऑफ 25/1000 ऑफ को इंटू भी लिख सकते हैं हम लोग, तो 1/100। फिर यहाँ परसेंटेज का साइन हटाकर, फिर यहाँ परसेंटेज का साइन हटाकर फिर 100 किए। तो ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, आंसर आएगा 25। 3 जीरो है, 2 के बाद 1 और 1 पॉइंट, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में आता है और पिछले साल ये CHSL में आया था। यदि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा कर सकते हैं। अगर चौड़ाई और लंबाई दोनों में कमी की जाएगी कुछ कुछ परसेंटेज की, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लेते हैं लंबाई लेंथ इक्वल टू x है और ब्रेथ इक्वल टू y है, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, -x - y प्लस xy/100%। ठीक है, अगर हम उसके लंबाई और चौड़ाई में कुछ कुछ कमी करेंगे
कुछ परसेंटेज की कमी करेंगे तो उसका क्षेत्रफल में भी कुछ कमी आएगा। तो फॉर्मूला में अपडेट बैठाते हैं। लेंथ क्या है 20, ब्रेथ क्या है कितना परसेंट बोला है 40, और ये दोनों का प्लस 20 इंटू है 20 इंटू 40 बाई 100। जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, ये माइनस माइनस कितना हुआ -60, और ये प्लस का साइन ये हो गया 8। मतलब यहाँ -25% की कमी हो रही है, कमी आएगी उसके क्षेत्रफल में। तो राइट आंसर हो गया ये 52। ठीक है, और इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। और ट्रिक से करते हैं तो मान लेते हैं लेंथ जो है 10 है, तो हम इसमें 20% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ब्रेथ जो है 10 है, तो इसमें 40% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए पुराना लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से एरिया कितना हो रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 10 इंटू 10 यानी 100 हो रहा। और नए वाले जो हम निकाले हैं परसेंटेज का मिलाने के बाद उसके हिसाब से एरिया कितना हो रहा है 48। तब कितने परसेंट की कमी आ रही है दोनों में 52% की। तो राइट आंसर हो जाएगा 52। ठीक है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा उतनी ही लंबी विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है। तो ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा बता रहा है कि रेलगाड़ी दोनों की लंबाई बराबर है। तो पहले देखते हैं, देखिए 4 नंबर समय, तो स्पीड निकालेंगे। पहले दिया हुआ क्या है फर्स्ट ट्रेन की लंबाई फर्स्ट ट्रेन की टाइम कितना दे रहा पार करने में 3, और सेकंड ट्रेन की 4। स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लंबाई दोनों का एक दिया हुआ तो दोनों का लंबाई को x मान लेते हैं। चलिए x/3 ये फर्स्ट ट्रेन की है, और सेकंड ट्रेन की क्या हो जाएगी x/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब वो एक दूसरे को पार करेंगे तो क्या होगा, समय निकालने तो हमें समय निकालना है कितने देर में पार करेगी। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाई दोनों की स्पीड का सम होगा। तो डिस्टेंस कितना है x, और दो x प्लस x दोनों का स्पीड डिस्टेंस, और स्पीड कितना हो जा रहा है x/3 प्लस x/4, यानी हो जा रहा है 2x/4x प्लस 3x/12। 12 ऊपर जाएगा यानी हो जाएगा 2 इंटू 2x इंटू 12, 4 3 7 7x, यानी x कटा तो 24/7। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 14 21, 3 बार में 21, और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 7। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
और इसका शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखते हैं। डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला से निकालना होगा। तो अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो क्या फार्मूला लगाते हैं? अगर डिस्टेंस दोनों का इक्वल हो, विपरीत दिशा में जाती, डिस्टेंस अगर इक्वल है तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ हो जा रहा 2, एक्स कितना दिया हुआ 3, वाई है 4, 3 प्लस 4 कितना हो जा रहा 24/7, यानी 3/7। ठीक है, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं। तो आपको फार्मूला याद रखना होगा। अब देखें 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप भरे हुए हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरे भरने में कितना टाइम लगेगा? तो अब देखिए, अब क्या बोला कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए हैं, दोनों को एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में दोनों का वर्क कितना होगा? 1/12 है माइनस 1/18। इतना वो भर रहा है 1 घंटे में और इतना वो खाली कर दे रहा है 1 घंटे में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 18 36 हो जाएगा, 12 3 और यहाँ 2। ठीक है, यानी 1/36 भाग दोनों मिलकर भर रहे हैं, भरा रहेगा 1 घंटे में। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा पूरा भरने में? तो पूरा भरने में 36 घंटे ही लगेंगे। जब 1/36 भाग 1 घंटे में भर रहा है तो 36 घंटे में पूरा भाग भर देगा वो, यानी राइट आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं। ट्रिक देखते हैं। जब दो नल एक साथ खुलेगा और एक खाली करेगा और एक भरेगा तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? ये फॉर्मूला याद रखना आपको, xy/y माइनस एक्स। तो देखिए x क्या है 12, y कितना 18, और दोनों का 18 माइनस 12 कितना हो जा रहा? ये हो जाएगा 6, यानी नीचे बच रहा 6, 12 × 18, ये कटा 2 से, 18 दूनी 36 आंसर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और इस टाइप के जनरली क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं 12, जितने भी एग्जाम होते हैं 12 पास के पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।